दूसरा बच्चा सपोज नॉन वर्टेक्स है विच अकर्स इन अबाउट 20-40% ऑफ द वजाइनल डिलीवरी कैन बी सेफली कंसिडर, तब भी हम कर सकते हैं, चाहे ओब्लिक हो चाहे ब्रीच डिलीवरी हो। अगर पहले का वर्टेक वो वर्टेक्स वाली हो गई है तो दूसरे की भी हो सकती है। द सेकंड ट्विन इज इन ब्रीच, द मेम्ब्रेन कैन बी रप्चर्ड वंस द ब्रीच इज फिक्स इन द बर्थ कैनाल। A breech extraction may be performed if fetal distress occurs or if footling breach is encountered. But this requires considerable experience. Complications are less likely. The membranes are not ruptured until the feets are held by the operator. Where the fetus is transverse, external cephalic version can be successful in more than 70% cases. The fetal heart rate should be closely monitored, and ultrasound can be helpful to investigate the final position of the baby. If external cephalic version is unsuccessful, and assuming that the operator is experienced, an internal podalic version can be undertaken. Internal podalic version में क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से। Internal podalic version is performed by identifying a fetal foot through the intact membrane. The foot is grasped and pulled gently and continuously into the birth canal. The membrane are ruptured as late as possible. The process is easiest when the transverse lie is with the back superior or posterior. जैसे देख रहे हो ये बैक जो है इसकी ऊपर की तरफ को है। इफ द बैक इज इंफीरियर और इफ द लिम्ब आर नॉट इमीडिएटली, भाई अगर ये उल्टा हो गया तो पैर भी दूसरी तरफ हो जाएंगे, तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड में शो द ऑपरेटर वेयर दे में बी फाउंड, तो पैर ही मिलने में दिक्कत हो जाएगी। दिस विल मिनिमाइज द अनवांटेड एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन अ फीटल हैंड इन द मिस्टेक बिलीव दैट इट इज अ फुट। तो अगर ये उल्टा पड़ा हुआ है तो पैर की जगह पता लगा आपने हाथ ही खींच ली। जनरली वो डायकोनोटिक प्रेगनेंसीज डिलीवर फ्रॉम 36 डिगेस्टेशन इज एडवोकेटेड, यानी कि जो डायकोरिनोइक डायमनोटिक प्रेगनेंसी होती है उसमें कोई प्री अर्ली इंडक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आराम से 37 वीक पे हो जाता है। वुमन विद अनकॉम्प्लिकेटेड मोरोकोनेक्टिव प्रेगनेंसी शुड बी ऑफर्ड इलेक्टेड डिलीवरी फ्रॉम 36 वीक गेस्टेशन। दिस शुड बी परफॉर्म आफ्टर अ कोर्स ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज बीन गिवन। इसलिए देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्योंकि जिससे लंग जो है एक्सपेंड कर जाए। हाउएवर दिस अप्रोच कैरीज अ 1.5 रिस्क ऑफ इन यूट्रो डेथ फॉर मोनोकोनेक्टिव कंटिन्यूड अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी बियॉन्ड 38 वीक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंटरयूटेराइन फीटल। जैसे हम बोलते थे 42 वीक्स के बाद पोस्टनेटल अगर हो गया वो गेस्टेशन बढ़ गया तो बहुत रिस्क है, तो ऐसो में मल्टीपल प्रेगनेंसी में 38 वीक्स के बाद आफत आ जाती है। द इंडिकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विंस आर एज फॉर सिंगलटन्स। ओके जी, द इंसिडेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, ये मल्टीपल प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप, बस ये सब छोड़ो, आपका ये चैप्टर हो गया है।